माननीय सदस्य भी वहां पर जाकर बोलते हैं कि भाई थोड़ा मेरा मित्र है या मेरा साथी है, उसको करा दो। ये तो परंपरा हम बराबर देखते हैं। बोले कि लोविंद जी नहीं हो रहा है, पहले हुआ है, उनके समय हुआ है, उनके बगल में हुआ है, पूछिए तो हकीकत बयान किया। ठीक ठीक। और महोदय और एक चीज कहना चाहते हैं, सुखाड़ को लेकर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, विगत दिनों में सुखाड़ का रिपोर्ट झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, 2 बार भेजा है, लेकिन एक बार भी पैसा नहीं दिया। तो आसन से हम आग्रह करते हैं कि तमाम जो सदस्य बोल रहे हैं, तो भारत सरकार से पैसा मंगाने के लिए ये भी थोड़ा इंसेंटिव लगाए, जोर लगाए, तब पैसा आएगा, सुखाड़ का जो राहत का काम आगे बढ़ेगा। अब लोविंद बाबू, अब जवाब हो गया? क्या जवाब हो गया महोदय? आप पूछिए तो। नहीं, आज क्वेश्चन आज तो नहीं डाला है महोदय, इतने दिन पहले क्वेश्चन हमने डाला, लेकिन पता कर लेना चाहिए कि कहाँ ग्राम सभा है। एक भी गांव का तो उदाहरण बता दे। मंत्री बोल रहे हैं कि हम देखे हैं, देखने से क्या, आपके हाथ में क्या है? कोई डॉक्यूमेंट्स है किसी ग्राम सभा का? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यदि कहीं इनको आपत्ति है तो उस जगह का नाम पॉइंट करें अध्यक्ष महोदय, हम इनको सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे जगह कहीं भी ग्राम सभा नहीं हुआ और वहां पर बिना ग्राम सभा किए पट्टा दिया गया महोदय। अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रावधानों के अनुकूल ही दिया गया। आप कुछ बोल रहे हैं? बिरला जी बोलिए। 1 मिनट बिरला जी का सुन लीजिए, के साथ जवाब देंगे। उसके बाद सीपी बाबू भी कुछ बोलेंगे, उनका भी सुन लीजिए। उसके बाद एक बार जवाब दीजिएगा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित मामला है और ये पेशा कानून से संबंधित मामला। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि पेशा का सेक्शन 5 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन से नियम अधिसूचित हो जाएगा, 1 साल के अंदर यदि अनुसूचित जिलों का जो भी राज्य का विधानमंडल है उसके अनुरूप कानून नहीं बनाती है तो पेशा कानून स्वतः लागू माना जाएगा। क्योंकि ये 96 में पेशा कानून लागू हुआ तत्कालीन बिहार सरकार के समय में, लेकिन बिहार पुनर्गठन विधेयक के आलोक में सभी एग्जिस्टिंग लॉ जो है ना झारखंड में प्रिवेल करते हैं। तो इसीलिए पेशा को लागू में माना जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। और जहां तक लघु खनिज नियमावली के ये लोग हवाला दे रहे हैं, लघु खनिज जो है सारे के सारे ग्राम सभा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं और कोई ग्राम सभा कहीं कोई ये में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। क्योंकि 2001 जो पंचायत राज अधिनियम है, ग्राम सभा की सारी शक्तियों को सेक्शन 8-10 में पूरा खत्म कर दिया गया। 2001 में जो पंचायत राज कानून लागू किया गया उसमें पेशा का 96 का सारा कानून को समाप्त कर दिया गया। और ये जो 96 पेशा है उसमें सिर्फ 23 प्रोविजंस जो है ना पंचायत के इस अनुसूचित जिलों पे लागू। ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ की तत्कालीन सरकार के सभी जो है ना बड़े पदाधिकारी से लेकर सरकार भी इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए ये बहुत अफसोस की बात है। जहाँ तक समता जजमेंट का सवाल इसमें उठाया गया है, ये सही है कि 142 संविधान का अनुच्छेद ये बोलता है कि सभी 141 पूरे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूलिंग होगा उसको लागू माना जाएगा। समता जजमेंट अनुसूचित जिलों को लेकर आंध्र प्रदेश का मामला पर आया था। ये भी अनुसूचित जिला है जहां 12 जिला जो है ना अनुसूचित क्षेत्र है। इसीलिए समता जजमेंट लागू होना चाहिए। क्यों लागू नहीं है इस पर जो है ना सरकार को जवाब देना चाहिए। ठीक ठीक। सीपी बाबू आप बोलिए। सीपी बाबू कुछ बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं जब आया तो देखा कि सदन बाधित है अध्यक्ष महोदय। आज भी जब मैं आया तो देखा सदन बाधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आई क्यों अध्यक्ष महोदय? मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में हुई थी अध्यक्ष महोदय, तो उस दिन कुछ बिंदु पर तय हुआ था कि इस पर अपनी राय रखा था हमने कि आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार पर और लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो है सो बहस कराइए। इस पर तय नहीं हो पाया। फिर बोला गया कि सोमवार को फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, जबकि वहां तय हुआ था कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुई थी अध्यक्ष महोदय। तब फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ यहाँ पर हम लोग आकर के सदन के अंदर और इसी तरह के असत्य बातों को सुनने के लिए आए अध्यक्ष महोदय। आप देख रहे हैं कि माननीय सदस्य किस प्रकार से सारी बातों को 2-2 सदस्यों ने रखा कि पेशा कानून के तहत क्या होता है, 5 में क्या होता है, 141 में क्या होता है,
और फिर भी माननीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष। आप लोग आसन पर जाएं। ऐसी स्थिति में आसन पर जाएं। आखिर हम लोग क्या करें? बैठ कर यहाँ असत्य भाषण को सुनने के लिए नहीं आए, असत्य जवाब को सुनने के लिए नहीं आए अध्यक्ष महोदय। वैसे स्थिति में सदन के अंदर आना, बेल में आना हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय। हम उसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी है अध्यक्ष महोदय कि आप सबको शांत कराए, सबको संतुष्ट कराएं अध्यक्ष महोदय, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय करें कि इन मुद्दों पर बहस सदन के अंदर होनी चाहिए। मैं यही आपसे आग्रह करता हूं। हो गया। अब आपको जवाब दिलवाता है। हो गया, आपका जवाब दिलवाते हैं। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कहीं भी ग्राम सभा नहीं की गई लीज देने के पहले, तो अध्यक्ष महोदय यह लीज आज से ही नहीं, यह कई वर्षों की प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय। और उस समय हमारी सरकार अभी है, कभी उनकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, तो हर समय नियमों का अनुपालन करके लीज दिया गया अध्यक्ष महोदय। खनन का कार्य शुरू किया गया अध्यक्ष महोदय। जो पैसा कानून जिसको लेकर बरुआ साहब ने संवेदनाएं व्यक्त की अध्यक्ष महोदय, तो 26 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड राज्य के वासियों के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जो रैयत है उनके भावनाओं के अनुरूप जो पैसा कानून एक्ट बनाने की नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, पंचायती राज विभाग द्वारा गजट प्रकाशित किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसको कि ऑब्जर्व किया गया। और इसके पेज संख्या अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे अध्याय 8 में यह सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पेज संख्या 19 में इन सबको मैं चाहे तो माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कि भावनाओं के अनुरूप ही सरकार बढ़ रही है। और जिन चीजों को पहली जो गलतियां हुई थी, जिनकी ओर ये बात इंगित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, उन सब का समाधान इस जो प्रक्रियाधीन जो पैसा कानून बन रहा है अध्यक्ष महोदय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।